वो सब सूर्यवंश की कथा थी, सूर्यवंश के राजा महाराजाओं की वो कथा थी। अब मैं आपको चंद्रवंश की ओर लिए चल रहा हूं। ये चंद्रवंश कहां से चला और चंद्रवंश में कौन कौन से राजा महाराजाओं की कथा आती है। विष्णु की नाभि से हुआ है कमल, कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से हुए अत्रि, अत्रि से हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा और उर्वशी से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। इनमें विजय का हुआ भीम, भीम से कांचन, कांचन का होठ का जयहू, जो गंगा को पी गए थे। जब गंगा भागीरथ लेके आए तो जनहू ऋषि की कुटिया रास्ते में पड़ी। भागीरथ ने कहा, हे ऋषिराज, अपनी इस कुटिया को जरा साइड में कर लो, गंगा की तेज धार आ रही है, आपकी कुटिया बह जाएगी। जब ये बात कही तो जनहू ऋषि जो थे क्रोध में आ गए, कहा गंगा में इतनी हिम्मत जो हमारी कुटिया को बहा दे। श्रोताओं निकल करके कुटिया से बाहर बैठ गए और गंगा की धार आई, अंजलि में लेकर के सारी गंगा अपने उदर में समा दी। अब तो भागीरथ बड़े चिंतित हुए कि मैंने जैसे तैसे तो अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से गंगा को बुलाया, अब यहाँ गंगा खत्म हो गई। तो जनहू ऋषि की प्रार्थना की, कहा ऋषिराज, मैं गंगा को अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए ले जा रहा हूँ, जरा इसे बाहर कर दो। तो जंघा को फाड़ करके गंगा को बाहर निकाला तो गंगा का नाम पड़ गया जहानवी गंगा, यानी जनहू का हुआ प्रभु, प्रभु का बलाक, बलाक का अजब, अजब का कुश, कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम, तनय, पशु और कुशना। और इनमें जो अजब का पुत्र था कुशाम, कुशाम के हुए गाद, गाद पुत्र विश्वामित्र, गाद पुत्री सत्यवती, सत्यवती जो थी ऋषिक ऋषि की पत्नी बनी, इनसे हुए जमदग्न। और रैन ऋषि की कन्या रेणुका से जमदग्न का विवाह हुआ, तो रेणुका और जमदग्न से हुए परशुराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आयु का एक पुत्र था नहुष, छत्रवंत के रज, रज के रंभ, अनैना, सुहोत्र, सुहोत्र के हुए गर्दनमद, गर्दनमद के हुए सोनक और सोनक के हुए सोनक। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजा परीक्षित, जिस प्रकार से मनुष्य शरीरधारियों में 6 इंद्रियां पाई जाती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, अयाति, संयाति, व्यति और प्रति। नहुष का सर्वपतन हुआ क्योंकि नहुष जो राजा थे उन्होंने एक बार इंद्र की पत्नी सची के साथ में समागम करने की चेष्टा की तो श्राप मिला, सर्प की योनि मिली, अजगर बने हुए। जब वो अजगर हो गए तो वहां के राजा हुए महाराज याति। ये चंद्रवंश का वर्णन मैं बता रहा हूं, चंद्रवंश चला कहां से है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित, सभी देवताओं के गुरु थे, उनका नाम था बृहस्पति। देवताओं के गुरु थे, उनका नाम था बृहस्पति। और जो राक्षसों के गुरु थे उनका नाम था शुक्राचार्य। वैसे कोई गुरु किसी से कम नहीं थे, लेकिन राक्षसों के गुरु जो थे शुक्राचार्य, उनके पास एक विद्या एक्स्ट्रा था और वो सबसे बड़ी विद्या थी, वो थी संजीवनी विद्या। अगर देवता लोग कोई किसी राक्षस को मार देते थे तो शुक्राचार्य उस संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर लेते थे। गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति ने विचार किया कि ये
हमें भी सीखनी चाहिए। मेरे भगवत प्रेमी श्रोताओं, गुरु बृहस्पति का एक लड़का था जिसका नाम था कच्छ। कच्छ को भेज दिया विद्या अध्ययन करने के लिए, कहा गुरु शुक्राचार्य के पास। और शुक्राचार्य की एक बेटी है, शुक्राचार्य ब्राह्मण है, शुक्राचार्य ब्राह्मण की एक बेटी है जिसका नाम है देवयानी। और जिसके यहाँ गुरु शुक्राचार्य रहते थे तो राक्षसों का राजा था, उसका नाम था बृहस्पति। बृहस्पति की एक बेटी थी जिसका नाम था सर्वनिष्ठा। क्या नाम था? सर्वनिष्ठा। अब सर्वनिष्ठा के पिता है बृहस्पति। तो बृहस्पति के यहाँ गुरुजी रहते हैं और उनकी बेटी है जिसका नाम है देवयानी। अपने शिष्य के यहाँ गुरु और गुरु की बेटी रहते हैं। राजा की लड़की है सर्वनिष्ठा। तो सर्वनिष्ठा और देवयानी में बहुत गाढ़ी मित्रता है, सलाह है, एक दूसरे की सहेली है। जब हर समय रहती है एक ही घर में। मेरे भगवत प्रेमी श्रोताओं, एक दिन वो दोनों सहेलियां, जेठ का महीना है, सरोवर में स्नान करने के लिए गई। कहा बहन चलो, जेठ का महीना है, गर्मी पड़ रही है, चलो किसी सरोवर में स्नान कर लेते हैं। दोनों सहेलियां पहुंची। पहले तो दोनों लड़कियां खेलती रही, उसके बाद सरोवर में जाकर के स्नान करने लगी। उन लड़कियों ने अपने वस्त्र जो थे सरोवर के किनारे उतार कर रख दिए, स्नान कर रही। हुआ क्या, सामने से भगवान भूतनाथ भोले बाबा अपने नादिया पर सवार चले आ गए। दोनों लड़कियों ने स्नान करते समय जैसे ही नजर नहीं है भोले बाबा पर,
शर्मिष्ठा के वस्त्र जो थे देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के वस्त्र वस्त्र बदल गए। ब्राह्मण की लड़की देवयानी कहने लगी, और शर्मिष्ठा तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। राजा की लड़की शर्मिष्ठा कहने लगी, दीदी तो वस्त्र तुमने भी हमारे पहने हैं, इसमें मेरी ही गलती थोड़ी नहीं है। तुमने मेरे पहन लिए, मैंने तुम्हारे पहन लिए, तो क्या हो गया? हम तुम दोनों सहेली हैं, एक ही घर में रहते हैं। ब्राह्मण की लेकिन ईश्वर की ऐसी मर्जी हुई, राजा ने आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन राजा को बहुत तेजी से प्यास आने लगी। श्रोताओं, जब सच्ची आत्माओं की पुकार वो पत्र भिजवा दिया, महाराज याति को मिला और माताओं में ज्यादा से ज्यादा गाना कैसे हो गए, यानी इनका पकड़ा जो टेप होती है गाना की, वो तो ठीक ठाक होगी, बढ़िया, मैं मानता हूँ वो तो सही है। बाकी बात ज्यादातर गीतों में क्या कहती है, सोने को अच्छा अच्छा बताओ, तुम मैया को जब लड़का कुएं पर पहुंचता है और लड़के की माँ एक पैर लटका करके कुएं बैठ जाती है, कुआं किनारे, और जैसे ही लड़का एक भावर यानी एक चक्कर लगा के आता है तो माँ एक सी थोड़ी भूसी लेकर के उसमें डाल देती है। इससे मैं बताऊंगा अभी वो क्यों ऐसा करती है माँ।
वो माँ ये कहती है, बेटा मैं तो इस संसार सागर के इस कुएं से निकल के किनारे पर बैठ गई और मैं तुमको शादी के बंधन में बांध रही हूँ और इस कुएं में डाल रही हूँ। शादी के जंजाल में गश्ती रूपी कुएं में मैं तुमको डाल रही हूँ। निकल पाओ तो निकल आना, वरना गोविंदाय नमो नमः सिंह। जब लड़का की शादी नहीं होती है तब तक होते उसके दो पैर, है ना। स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, जो इच्छा हो वो कर सकता है, जहां मन हो वहां चला जाएगा। और शादी हो जाए फिर कितने पैर हो जाते हैं? 4। माँ बाप भी कहते हैं तो लगा तुम 4 पैर आए हैं, अब कुछ देख लो, अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो। 4 पैर किसके होते हैं? जानवर के होते हैं, ये हकीकत बात है। जब लड़का की शादी हो जाए ना फिर बाकी बुद्धि पशु जैसी हो जाती है, ये हकीकत है। फिर कैसी बुद्धि हो जाती है? माँ बाप ने 12 साल या 14 साल पढ़ाया बच्चे को, है ना। वो पढ़ाई एक रात में क्यों? एक मैं गीत गाता हूं, अरे ससुराल बहुओं ने, ससुराल बहुओं ने अरे चूर चूर कर डाला। और ऐसी ट्यूशन पढ़ाई जाती है, वो तो कोई जानते हैं लेकिन नई शादी होती है। एक रात पढ़ी ट्यूशन
सिद्धांत है हमेशा, मैं कभी भी मंच पर बैठ करके इतना भी घूम सकती उनका। आज एक माता जी मिली, शायद यहाँ होगी, तो मुझे उनका ज्ञान नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारी एक नहीं 5 लोग हैं, लेकिन ऐसे चले इस समय पूरी कमी उस बहू की नहीं है, कमी तुम्हारे लड़के की। ससुराल बहू बोले और चूर चूर बहू की हिम्मत नहीं तुम्हारे बेटा को तुमसे दूर कर दे। कुछ तो तुम्हारी बेटा की भी हैबिट होगी, आदतें कुछ ऐसी होगी, तब बहू अपना अंकुश लगा पाती है। अरे बेटे को मारो